नादान बालक, तूने से ये क्या किया, तो लाज शर्म नहीं आई है। तुझे बिल्कुल शर्म है ना? कहने लगी नालायक, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई नालायक। वो तो ऐसे अभी बोले, वो तो ऐसे अभी बोले, तो इन्हें की शर्म नहीं आई है। नादान बालक, तुझे कहने बिल्कुल लगे, नहीं। कंजूसी के दिन जाने सभी, सुन मेरी बात, सुन बेवकूफ, कंजूसी के दिन जाने सभी, अपमान किया तूने भारी है। बहुत भारी तूने अपमान किया उनका। तेरी खैरी सी में है सुने तू, सुन ले, तेरी खैरी सी में है सुने तू, माफी मांगे आगारी है। तेरी इसी में खैर है, क्या करके तू माफी मांगेगा उनसे? के अब तो रोई रोई ऐसे कहे कि गलती भई अब माफ करो, अब तो रोई रोई ऐसे कहे कि गलती भई अब माफ करो। अब माफी करो कि गलती भई अभी माफी करो। पिताजी के वो तो रोई रोई ऐसे कहे कि गलती भई अब माफ करो। अरे नादान बालक, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई। तूने उनका अपमान किया, चल जा उनसे माफी मांग। इधर मेरे भैया, आज हुआ क्या है, वो सबरड़ो पिता गज्जू सिंह चौधरी के कदमों में गिर जाता है। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं आपको समझ नहीं पाया, मैंने आपका बहुत अपमान किया। इधर मेरे भैया, इधर पिता गज्जू सिंह वहां से चली जाते हैं, इधर वो सबरड़ भी वहां से चली जाती। इधर हुआ क्या है, इधर हुआ क्या है कथा प्रेमियों, धीरे 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 समय फिर व्यतीतमान होने लगा, समय फिर व्यतीतमान होने लगा। पहले की प्रथा थी माताओं बहनों, अगर हमारे गांव समाज बस्ती मोहल्लाओं में शादी हुआ करती थी तो हमारे समाज की सभी माताएं बहनें एक दूसरे के घर में खाना बनाने के लिए, पूड़ियां बेलने के लिए जाया करती थी। जाया करती थी, नहीं जाया करती थी, क्योंकि उस समय हलवाइयों का साधन नहीं था। उसी प्रकार से मेरी माताओं बहनों, सबरड़ों में एक शादी थी, एक शादी थी, और उस शादी में पूड़ी बेलने के लिए अनेक महिलाएं आती हैं। सारे नगर में बुलौआ लगाया गया, मैया मूला देवी के घर में भी बुलौआ गया। इधर सारी महिलाएं सबरड़ समाज की आती हैं। इधर हुआ क्या है, अरे मेरे भैया देख लीजिए माताओं बहनों, आज हुआ क्या है, बैठी हैं और पूड़ी बेलने की तैयारी करने लगी। कहने लगी, ओरी जिज्जी, ओरी बहना, अरे ऐसो समय बार बार नहीं आते हैं, ऐसो करो कछु गाय ले
कहने लगी ओरी नकटी तू ही गाय ले। कहने लगी हम तो बहुत अच्छो गाय लेते तू हमाओ गवाई है। हाँ हम गवाई है तू गा दो। अरे मेरे भैया पूड़ी बेलने लगी है कैसे और भैया गीत गाने लगी। कहने लगी जी जी सुनो के देवा तेरे भरोसे चढ़ी कन्हैया सोना अरे मेरे भैया के देवा तेरे भरोसे चढ़ी कन्हैया सोना गोरी जिद्दी गवाए ले हाँ गवाए ले देवा तेरे भरोसे चढ़ी कन्हैया सोना इधर मेरे भैया आज पूड़ी बिल रही है। अम्मा बहनों आप लोग आए जाओ कछु सहयोग करते हुआ है काय पूरे गांव में बुलौआ लगो है। इधर हुआ क्या है पूड़ियां बिल रही हैं माताओं बहनों। इधर मैया मूला देवी के घर में बुलौआ गया था। इधर वो महिलाएं गीत गा रही हैं और इधर हुआ क्या है आज मैया मूला देवी जो है मन में विचार करने लगी सोचने लगी है कि हमारे घर में भी बुलौआ आया था ऐसा करें हमें भी चलना चाहिए बहुत समय हो गया है। इधर मेरे भैया इधर मैया मूला देवी जो है चली है कैसे चली है आज मैया मूला देवी जो है पूड़ी बेलने के लिए चली है। आरे धीरे धीरे मूला मैया आज आगे को बड़ी अगार। आरे धीरे धीरे आगे जाई रही श्रोता सुनियो ध्यान लगाए। सुनियो जाने लगा अरे पहुंच गई है वहीं पे जाकर और वो मैया बैठ गई जाए। अरे जैसे मैया बैठने लगी महिलाएं काने भूसी कर रही। इधर मेरे भैया हुआ क्या है माताओं बहनों इधर मैया मूला देवी भी पूड़ी बेलने के लिए बैठना चाहिए। इधर मेरे भैया वो महिलाएं कहने लगी ओरी बहन ये तो हिन्नी आ गई हिन्नी अरे दूर हो जाओ ये तो अछूत है। इधर मेरे भैया कहने लगी ये तो हिन्नी आ गई ऐसे यहाँ से भगाओ अपमान करने लगी।
हिन्नी आ गई, ऐसा करो इसे यहाँ से भगा दो। अरे ये तो अछूत है, शूद्र है, अरे इसने तो पूरा आटा खराब कर दिया। अरे मेरे भैया वो सब्र समाज की महिलाएं बुरी तरीके से अपमान करने लगी हैं। मैया मूला देवी कहने लगी, बहन मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है जो आप मेरा अपमान कर रही हो, मुझे मार रही हो। अरे आप भी बुलौआ में आई हो और हम भी बुलौआ में आई, आखिर बात क्या है? इधर मेरे भैया अरे हाथ जोड़ी कर मैया रोवे, बहना कौन गलती बनी जाए। अरे सबरड़ समाज की महिलाएं बोली, अरे सबरड़ समाज की महिलाएं बोली, बैरन तू यहाँ से भाग जाए। के अब तो रोई रोई मैया कहे, बहन का ही अपमानी करती। अब तो रोई रोई मैया कहे, बहन का ही अपमानी करती। अरे अपमानी करती, बहन का ही अपमानी करती। के अब तो रोई रोई मैया कहे, बहन का ही अपमानी करती। याद रखना मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, इधर हुआ क्या है, मैया मूला देवी का जो है वो सब्र समाज की महिलाएं अपमान करने लगी, कहने लगी, और ये बहन ये तो हिन्नी है, ऐसा करो इसे यहाँ से भगा दो, इसने तो सारा आटा खराब कर दिया। अरे ये तो शूद्र है, ये तो अछूत है, अरे इसने ये अच्छा नहीं किया यहाँ आकर के। देख लीजिए मेरी समाज की माताओं बहनों, मैया मूला देवी के साथ में कितना बड़ा अपमान अत्याचार इन स्त्रियों ने किया है। इधर मैया मूला देवी ने देखा है, कहने लगी, और ये बहन मैं बिन बुलाई नहीं आई हूँ। अरे जैसे आपके घर बुलौआ गया था वैसे हम भी आए हैं, और आप मेरा अपमान क्यों कर रही हो? कहने लगी, और ये भगिनी तुझे नहीं मालूम, अरे तुझे नहीं पता, तू शूद्र है, तू चौथे वर्ग में आती है, तू नीच है, इसलिए तू यहाँ से चली जा, तेरी खैर इसी में है।
अपनी जान को बचा करके यहाँ से भाग जा। देख लीजिए मेरे धम बंधुओं, आज मैया मूला देवी का बुरी तरीके से उन महिलाओं ने अपमान किया है। मैया मूला देवी कहने लगी, बहन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा अपमान मत करो। अरे मानव मानव एक होता है, मनुष्य मनुष्य एक होता है। आपकी चमड़ी काट दी जाए, मेरी चमड़ी काट दी जाए, एक ही रक्त निकलेगा बहन। मानव मानव में कभी भेदभाव नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। आप मेरा अपमान मत करो। इधर मेरे भैया आज मैया का अपमान हो रहा है। इधर हुआ क्या है, जैसे ही अपमान होते हुए एक वहां की लड़की ने देखा है तो वो लड़की भागकर पिता गज्जू सिंह पेरियर चौधरी सिंह के पास में पहुंच जाती है। पिता गज्जू सिंह अपने आंगन में बैठे हुए थे, आंगन में बैठे हुए थे। इधर मैया का अपमान हो रहा है। कहने लगी, पिताजी आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, आपकी प्रिय पत्नी मूला देवी जो थी, वो जो गांव में शादी थी वहां से बुलवा आया था पूरी बेलने के लिए, सभी महिलाएं गई हुई थी और आपकी पत्नी मूला देवी का बहुत अपमान हो रहा है। ऐसा करो, आप हमारे साथ अतिशीघ्र चलो। अरे मेरे भैया, जैसे ही पिता गज्जू सिंह ने चौधरी ने उस लकड़ी के मुखारविंद से, लड़की के मुखारविंद से इतने शब्द सुने हैं तो आज पिता गज्जू सिंह चौधरी कहने लगे हैं, क्या ये तुम सत्य कह रही हो? कहने लगी, हाँ पिता मैं ये सत्य कह रही हूँ, आप हमारे साथ अतिशीघ्र चलो। इधर मेरे भैया आज पिता गज्जू सिंह ने देर नहीं की, उस बेटी के शब्द को सुन करके फौरन वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां मैया मूला देवी का अपमान हो रहा था। जैसे ही मैया मूला देवी का अपमान होते हुए देखा है, अरे मेरे भैया पिता गज्जू सिंह चौधरी को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कहने लगे, ये क्या हो रहा है? इधर मेरे भैया जब क्रोधित हो जाते हैं तो वो महिलाएं कहने लगी, आपको नहीं पता है, अरे आपकी स्त्री ने आकर के यहाँ की सारी व्यवस्था भंग कर दी है। अरे तुम तो एक शूद्र हो, तुम तो एक नीच हो। अरे तुम्हारी पत्नी यहाँ पर क्यों आई है? इसे पूरी बेलने का अधिकार किसने दिया है यहाँ पर? आप कैसे आई हुई थी? आपका निमंत्रण था ना? इधर महिला कहने लगी, हमारे यहाँ भी निमंत्रण था, फिर ये तिरस्कार क्यों किया जा रहा? हमारी पत्नी के साथ इतना अन्याय